राजा जी को राजा के लिए कमा तो दो। चल चल राजा राजा जी को जला दो। के राजा हो, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? के सिवा हमारा कोई राजा नहीं, बराबर को। क्या करूं जो मसीह कहलाता है। देखो से रक्त बोलती नहीं है, जो चाहे वो करो। पहला चरण, प्रभु यीशु को प्राण दंड दिया जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं, हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। अंतर्जालों के बाद प्रभु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। उस समय विश्वासघाती यूदस ने उन्हें चुम्बन से विश्वासघात पर पकड़वा दिया। भीड़ उन्हें पहले कैफस, बाद में अन्नस, हेरोद और पिलातुस के पास ले गई। पिलातुस उनमें कोई दोष ना पाकर उन्हें छुड़वाना चाहता था, लेकिन पिलातुस भी यहूदियों की धमकियों से दबकर प्रभु यीशु को उनके हवाले कर देता है। प्रभु यीशु को यहूदियों के हवाले करने से पहले वह अपने हाथ धो लेता है। क्या इससे उसकी पाप की मलिनता धोई जा सकती थी? प्रार्थना। हे धन्य प्रभु यीशु, आप निर्दोष और निष्पाप थे। हमारे पापों के कारण यह दंड आपको मिला था और उसे अपनी हमारी मुक्ति के लिए सहज स्वीकार किया। हे प्रभु, हम पर दया कर यह वर दे कि हम पाप से घृणा करें, अन्याय से दूर रहें और पश्चाताप द्वारा अपने पाप के प्रायश्चित करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्मा परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे। आमीन। जगा दो अपने यहूदियों का राजा। जगा नहीं दिया राजा। ऐसे करेगा रोज। ये मुक्तिदाता। मुझे भी दिखाना, मुझे भी दिखाना। तुझको यहूदियों का राजा समझता है? तू है यहूदियों का राजा? यहूदियों के राजा की यहूदियों के राजा की यहूदियों के राजा को अरे राजा जी, कहीं आपको लगी तो नहीं? ये खुद को राजा कहता है। हमारे राजा का मुकुट तो लेकर आओ। राजा का मुकुट? एक राजा, एक ये देखो राजा का मुकुट। देख राजा, तेरा मुकुट।
इस राजा के लिए सिंहासन का प्रबंध करो। राजा जी का सिंहासन। उठ, तेरा सिंहासन तैयार है। क्योंकि आपने अपनी पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। गिरने के बाद सैनिकों की मारपीट से उठकर फिर क्रूस लेकर प्रभु यीशु आगे बढ़े। उस समय उनकी पवित्र माँ मरियम और अन्य भक्त स्त्रियां उनसे आ मिली। कितनी दर्द भरी मुलाकात रही होगी वह। बेटे की यह दशा देखकर माता की हृदय पर क्या बीती होगी। दर्द की तलवार माता के दिल में घुसकर उसे दो टुकड़े कर दी और प्रेम की बेटे के हृदय में अपनी माँ की पीड़ा देखकर कैसी करुणा जाग गई। हे प्रभु यीशु, अपनी माँ को इस समय देखकर जो करुणा आपके हृदय में जागी थी, उस करुणा का स्मरण करके हम भी करुणा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए कि आपको अपने क्रूस ढोते हुए देखे और अपने अपने क्रूसों को लेकर आपके पीछे चले, ताकि हम अनंत विनाश से बच जाएं। हे कृष्ण, हम पर दया कर, परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे। आमीन। दया से उठ जाओ। ऐसे करेगा राज। जल्दी चल, पूरा देते ही है राजा जी। ये है तुम्हारी की राजा। ये है यहूदियों का राजा। यीशु तू सामयन से ये तुम्हारा मुक्ति दाता। जल्दी चल राजा। ऐसे करेगा। ये तो बड़ा कमजोर लग रहा है। लगता नहीं है तलवारी में टिक पाएगा। किसी ऐसे मनुष्य को ढूंढो जो इसकी मदद कर सके। चलो। पांचवा चरण, पुरुष की सहायता मांगी जाती है। हम आपकी क्योंकि आपने अपनी पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। जो वहां से जा रहे थे, पकड़कर प्रभु यीशु का क्रूस उस पर लाद दिया। पहले तो सिमोन क्रूस होना नहीं चाहता था, किंतु क्रूस की शक्ति तथा उस पवित्र आदमी का दृश्य उसके हृदय को बदल दिया। वह सहज क्रूस होने लगा और उसे अपना अभाग्य प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम भी अपने क्रूस ढोने में हिचकिचाते हैं। हम यह नहीं समझते कि क्रूस में ही जीवन है और खुशी से अपने क्रूस ढोने में वास्तविक भाग्य है। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम अपने अपने क्रूस को, दुख संकटों को प्रेम पूर्वक सहे और तेरे साथ चले। हे प्रभु, हम पर दया
दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे। आमीन। वोट राजा वोट आंसू से भीगे नयन पोंछती वेरोनिका मुखमंडल यीशु का। दूतों के देते आनंद यीशु स्वर्ग का सच्चा आनंद। और पर्वत पे यीशु का चेहरा चमका था सूर्य समान। जला नहीं वो कांति तेरी Go! छठा चरण। वेरोनिका प्रभु यीशु का मुख पोंछती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। पसीने और खून, धूल और फूस से लथपथ प्रभु यीशु का मुख देखकर वेरोनिका को उन पर दया आई। अपना सारा धीरज बिटोरकर भीड़ तथा क्रूर सैनिकों को चीरकर वे प्रभु यीशु के सामने पहुंची और एक भीगे कपड़े से उनका चेहरा पोंछ दिया। भक्त स्त्री के इस दयापूर्ण कार्य से प्रभु यीशु को कुछ आराम मिला। इस दयापूर्ण कार्य के लिए प्रभु यीशु ने अपने चेहरे का प्रतिबिंब उस रुमाल पर अंकित किया। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपके दुख भोग का ध्यान करके हमारे हृदयों में आपके प्रति संवेदना उमड़ आए। हम पाप से घृणा करना सीखे। हमारे हृदयों में तेरे प्रति प्रेम और सहानुभूति जागृत हो। मन में पर तेरी तस्वीर अंकित हो जाए ताकि हमें आपके हमेशा दिव्य दर्शन हो। धीरे धीरे हम भी आपके समान बन जाएं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे। चल जल्दी। मार सहे गिर पड़ी दूसरी बार यीशु सूली है भारी यीशु मेरे गुनाहों से मानव के पापों से तुझको बदलाया दर्द ही दर्द दिए पापी में आया तेरे शरण में दर्द मुझ पे दया। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। चोट और घाव की पीड़ा और अत्यधिक रक्त के बह जाने से पग पर यीशु की आंखों तले अंधेरा छा जाता है। अंत में वे दूसरी बार मार्ग पर गिर पड़ते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमारे भयंकर पापों का बोझ कितना भारी था कि जिसको ढोते हुए आप इतनी बार गिर पड़े। अपने यह सारे कष्ट हमारे पापों के लिए सहे। हम बार बार पाप में गिरकर आपको इतनी पीड़ाएं देते हैं। हमें कृपा दे कि हम पाप करके बजाय मर जाना ही पसंद करें और पाप के अवसरों से दूर रहें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी में विश्वास रोनी भी मेरे लिए रोना तुम सबके लिए
संतानों पे दर्द भरे पल वो आ रहे हैं, होंगे बेलाप के से बिलखती स्त्रियों को यीशु तूने दिलासा दिए, आफत से हमको तूने बचाया, करते हम तुझसे दुआ। यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, किंतु अपनी और अपनी संतानों के लिए रो। क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु की जन्नत की देखकर भीड़ में खड़ी कुछ स्त्रियों की भीड़ चढ़ाई थी। वे जोर जोर से रोई और विलाप करने लगी। प्रभु यीशु को ज्ञात था उनके प्रति इस दुर्व्यवहार से यरूशलेम नगर पर घोर विपत्तियां आने वाली है। वे उन बिलखती स्त्रियों की ओर मुड़कर उनसे कहने लगे, हे यरूशलेम की पुत्रियां, मेरे लिए मत रो, किंतु अपने और अपनी संतानों के लिए रो। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम अपने लिए रोते रहेंगे, हम आपके दुख भोग की याद करेंगे, लेकिन अपने पापों पर आंसू बहाते रहेंगे, जिन पापों के कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। हे प्रभु, हमें अपने पापों के लिए रोने और उनसे दूर रहने की कृपा प्रदान कीजिए, जिससे हम अंतिम दिन में के न्याय दंड से मुक्त होकर आपके साथ स्वर्ग की महिमा प्राप्त कर सके। हे क्रिस्त, हम पर दया कर परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे। आमीन। ये लो राजा जी। वेदम ये पहली बार, हे मेरे यीशु, नम तेरा घायल मन को न शांति मिले, त्यागा है तुझको तेरी प्रजा ने, पीड़ित किया तुझे, जिनसे मिली जीने की आशा, उनको दिए हम सलीम। इससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू जाके क्रूज दो, चल। कभी यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया। प्रभु यीशु अब तक कलवारी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे, किंतु वत्सली तक पहुंचने के पूर्व फिर उनकी शक्ति जवाब देती है। वे तीसरी बार क्रूस के बोझ से जमीन पर गिरते हैं। सिपाहियों ने उन्हें घसीट कर खड़ा कर दिया और माथे घसीटते आगे हुक्म से देर तक पड़े रहते हैं, इसके लिए हम क्षमा कर आपकी इन पीड़ाओं की याद करके हम पापों से अधिकाधिक घृणा करना। बड़ा कार्य पूरा हुआ। इसके वस्त्र उतारे जाएं। राजा
अपने राजा को क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कभी तुमने दूसरों को बचाया है, तू ईश्वर का पुत्र है और खुद को बचाओ। मैं प्यासा हूँ